हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कॉन्सलेशन नेशनल नंबर 1 गुजराती बोर्ड का कक्षा 3 का विषय हिंदी का। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे शब्दार्थ सहित, प्रश्नोत्तर सहित, और इसकी व्याख्या भी समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम इस कविता को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कविता का नाम क्या है, आओ करें प्रणाम। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ जाकर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल सकती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जो है ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने सुंदर धरा बनाई, रंग बिरंगे फूल खिलाए, जिसने सूरज चांद बनाया, मुस्कानों की दिए जलाए, सुंदर सागर सुंदर नदियाँ, पर्वत खूब विशाल बनाए। पर्वत मतलब पहाड़ और सागर मतलब समुद्र। ठीक है, तो ये शब्द जो बनाए हैं, चींटी हाथी हिरन तितलियाँ, मतलब यहाँ जीवों की बात हो रही है, तरह तरह के जीव बनाए। आओ उसके गुण गाएं हम, आओ उसको करें प्रणाम, वही रचयिता इस दुनिया का, ईश्वर अल्लाह उसका नाम। मतलब ईश्वर और अल्लाह ने जो है इस दुनिया, इस सृष्टि को बनाया है, तो हमें उसके गुण गाने चाहिए और उसको प्रणाम करने चाहिए। मतलब उसकी प्रेयर करनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, जो आप स्कूल में करते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, जो जो भी यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो हम आ गए इसके क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर में देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है धरा। धरा मतलब होती है पृथ्वी। शब्दार्थ दिए गए हैं, तुमको समझ लेते हैं पहले। फिर दिया गया है सागर। सागर मतलब होता है समुद्र। ठीक है, पर्वत मतलब होते हैं पहाड़। रचयिता मतलब होता है बनाने वाला। अल्लाह मतलब खुदा, भगवान, ईश्वर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनिए और बोलिए। मतलब बोलना है आपको, पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा है रंग बिरंगी, चांद, सागर, विशाल, चींटी, ईश्वर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्नों के उत्तर मैंने साइड में उत्तर भी लिखे हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सुंदर धरा किसने बनाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदर धरा ईश्वर ने बनाई है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, धरा पर खिलने वाले फूल कैसे हैं। तो धरा पर खिलने वाले फूल रंग बिरंगी हैं। कैसे हैं, रंग बिरंगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर बहने वाली नदियाँ कैसी हैं। तो पृथ्वी पर बहने वाली नदियाँ सुंदर हैं। कैसी हैं, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर ईश्वर ने पृथ्वी पर जीव बनाए कैसे। तो ईश्वर ने पृथ्वी पर तरह तरह के जीव बनाए, कई प्रकार के जीव बनाए, हिरन, हाथी, शेर, इंसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़िए और समझिए। देखो, यहाँ पढ़ना है और समझना है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं, समझते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ती हूँ, मतलब इसका क्या किया इनने इनने इसका जो है वो बदल दिया, पुरुष से स्त्री कर दिया। ठीक है, मेल से फीमेल कर दिया। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो। ठीक है, वरुण पढ़ता है, जूही पढ़ती है। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। वे पढ़ते हैं, वे पढ़ती हैं। तो यहाँ पर मेल फीमेल यानी पुरुष और स्त्री, लिंग, बहुवचन, एक वचन, इन सब का उनने जो है उपयोग करके यह बनाया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या है, स्वाध्याय में क्या कहा गया है आपसे, सुंदर धरा किसने बनाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदर धरा ईश्वर ने बनाई है। दुनिया की रचयिता का नाम क्या है। तो दुनिया की रचयिता का नाम ईश्वर अल्लाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक जैसे अर्थ वाले समानार्थी शब्द कहते हैं जिनको, जिनका अर्थ एक जैसा रहता है। ठीक है, जैसे दिए गए समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। जैसे पहला है पग, तो पग मतलब होता है पैर। ठीक है, दूसरा है धरा। धरा किसको बोला गया है, पृथ्वी को, तो गोला लगाना है तो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तीसरा है सूरज। सूरज को क्या हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, चौथा है दुनिया। दुनिया का हो जाएगा विश्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है आपसे, पत्ता एक वचन है और पत्ते हैं बहुवचन। यानी एक वचन पत्ता है, बहुत सारे, कई सारे हो मिलके हो जाएंगे पत्ते। ऐसे ही नीचे लिखे शब्दों का सही बहुवचन पर टिक लगाना है। जैसे केला, केला एक हो जाएगा, तो बहुत सारे हैं तो क्या बोलेंगे अपन, केली। ठीक है, दूसरा है नदी, तो अगर बहुत सारी हैं तो हम बोलेंगे नदियाँ। ठीक है,
माला, तो मालाएं कई हैं, बहुवचन में बदलना है तो मालाएं, ठीक है। खिलौना, तो इसको बोलेंगे हम खिलौने, ठीक है। इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। कविता को ध्यान से पढ़ो और खाली जगह भरो। मुस्कानों के दिए जलाएं, इसको तो आप अपनी कविता को देखकर ही भर सकते हैं। तरह तरह के जीव बनाएं, आओ उसके गुण गाएं हम, वही रचयिता इस दुनिया का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही का चिन्ह लगाना है, ठीक है। संसार की रचयिता ने पर्वत कैसे बनाए हैं, तो संसार की रचयिता ने पर्वत जो है विशाल बनाए हैं। विशाल मतलब होता है बड़े, ठीक है। दुनिया की रचयिता का नाम क्या है, तो दुनिया की रचयिता का नाम है ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां, सही जगह पर बिंदु, बिंदु लगाना है और चांद बिंदी भी लगाना है, ठीक है। देखो इधर देखो, मैंने क्या किया, जो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं इनको बिंदी और चांद बिंदी लगा के इधर साइड में लिख दिया। जैसे सुदर का हो जाएगा सुंदर, नदिया तो हो जाएगा नदियाँ, गाय का हो जाएगा गायें, चाँद का हो जाएगा चांद, मोह का हो जाएगा मोह, और रग का हो जाएगा रंग, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। टेक केयर बच्चों।